हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th में चैप्टर आपका चल रहा था पॉलिनोमियल। ठीक है, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में हम आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में हमने 2.1 कंप्लीट कर ली थी और आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x - 4x² + 3। ठीक है, और फर्स्ट में आपके ये 3 पार्ट्स दिए हुए हैं कि x = 0 और सेकंड पार्ट है x = -1 और यहाँ पे थर्ड पार्ट आपका गिवन है कि x = 2। बहुत ही ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लेट कर लीजिए, लेट px = क्या है, पॉलिनोमियल क्या गिवन है कि 5x - 4x² + 3। ठीक है, यहाँ पे क्या है px = 5x - 4x² + 3 हमने लेट कर लिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। कितना है कि x = 0। तो देखो, इस पॉलिनोमियल पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे भैया क्या रख देना है, 0। x की वैल्यू कितनी, 0। तो हम क्या निकालेंगे, p0। जब p0 यहाँ पे है तो x की जगह पे क्या हो जाएगा, 0। तो 5 × 0 -4 × 0 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए +3 कर दीजिए। ठीक है, तो p0 = 5 × 0 करेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर 0 और 0 का मल्टीप्लाई हम किसी डिजिट में करेंगे तो उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी, है ना। प्लस का 3 आ गया, तो p0 = कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट यहाँ पे देख लीजिए। सेकंड पार्ट की मैं बात करूँ तो x = क्या गिवन है यहाँ पे, -1। ठीक है, अब यही क्वेश्चन यानी ये वाला पॉलिनोमियल जो है px = कितना है, 5x - 4x² + 3, इसको लेना है। ठीक है, अब p-1 निकालेंगे तो यहाँ पे p और x की जगह पे -1, तो यहाँ पर भी 5 × x की जगह पे कितना, -1 हो जाएगा। -4 × x की जगह पे -1 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, +3 कर दीजिए यहाँ पे। तो देखिए p-1 = कितना, 5 × -1 -5 हो जाएगा और -4 लिखेंगे यहाँ पे इंटू, और देखिए -1 का आप स्क्वायर जब करोगे तो आपका +1 हो जाएगा और +3। इसको कैलकुलेट करिए तो -5 -4 1 जा 4 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 और 4 ये -9 हो जाएगा, +3। इसको और सिंप्लीफाई करने पर आपको यहाँ से मिल जाएगा -6। कितना मिला, -6। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बस समझ में आ गया, ये नोट कर लीजिए। फिर हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आपने नोट कर लिया होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। चलिए, ठीक है, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। देखिए, इसी का थर्ड पार्ट, तो थर्ड पार्ट क्या है यहाँ पे देखिएगा, थर्ड पार्ट है इसी का कि x = 2। कितना, x = 2। तो इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल क्या गिवन है कि px = 5x - 4x² + 3। तो यहाँ पे हम निकालेंगे p2, x की जगह पे 2 पुट करिए तो 5 × 2 हो जाएगा, -4 × x की जगह पे 2 और स्क्वायर है, स्क्वायर कर दीजिए, +3 हो जाएगा। ठीक है, तो p2 = 5 2 जा 10 हो जाएगा और माइनस का कितना, 4 × 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिल जाएगा, +3 आ जाएगा। तो देखिए p2 निकालेंगे तो ये आपका 10 हो गया, -4 4 जा 16 +3। ठीक है, तो p2 = कितना, यहाँ से -6 मिल जाएगा आपको, +3। तो इसको कैलकुलेट करने पर -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फाइंड p0, p1 एंड p2 फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है,
आपको देखिए यहाँ पे पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, यानी सेकंड के कितने 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें से आपको सब में क्या करना है, P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है और P2 फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, क्या पॉलिनोमियल गिवन है कि Py इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस का y प्लस 1, ये, ठीक है। सबसे पहले इस पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे कि P0 फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करेंगे, P0, ये फाइंड कर लेते हैं P0, ठीक है। तो P0 का मतलब यहाँ पे y की जगह पे 0 रख देंगे और इसमें जहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ वहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, तो P0 इज इक्वल टू कितना, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0, तो सिर्फ क्या बच गया 1, तो P0 कितना सॉल्व करके यहाँ से आया 1, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे P0 निकाल लिया। अब उसके बाद हम P1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, P1 निकाल लेते हैं। तो जब हम P1 निकालेंगे तो y की जगह पे 1 रख देंगे, यानी P1 इज इक्वल टू, जहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ वहाँ पे हम क्या करेंगे कि 1 रख देंगे, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 प्लस 1। तो देखो P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो P1 की भी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो P1 भी 1 निकल आया। उसके बाद हम निकालेंगे इसी में कितना, P2 निकाल लेते हैं। तो P2 जब निकालेंगे तो जहाँ जहाँ पे y होगा वहाँ वहाँ पे क्या रखेंगे 2, तो ये y स्क्वायर है ना, तो 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे कि y माइनस 2 प्लस का 1। तो देखिए P2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस का 1, तो यहाँ से सिंप्लीफाई करने पर 2 बच गया और प्लस 1, तो ये सॉल्व करने पर आपको 3 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फर्स्ट पार्ट ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। देखो सेकंड पार्ट में भी तीनों आपको ये फाइंड करने हैं। कौन सा पॉलिनोमियल भी है, पॉलिनोमियल आपको गिवन है कि सेकंड PT इज इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये, ठीक है। सबसे पहले इसमें P0 निकालो, सबसे पहले इसमें हम P0 निकालेंगे, ठीक है। तो t की जगह पे 0 रख दो जहाँ जहाँ पे t हो, तो 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, है ना। तो P0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0 प्लस ये भी 0 का स्क्वायर 0, और 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, फिर ये 0 बनेगा 0 का क्यूब 0, तो यहाँ से जो P0 निकला वो कितना आ गया 2, ये बाकी तो 0 हो गया, सिर्फ 2 बच गया आपका, ठीक है। उसके बाद P1 निकाल लेते हैं, P1 निकाल लेते हैं। तो P1 निकालेंगे जहाँ जहाँ पे t है वहाँ वहाँ पे 1 लिख दीजिए, तो 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ठीक। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 1 का क्यूब 1, ठीक है। माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल हो गया, तो ये 2 और 2 कितना हो गया 4, ये आ गया। उसके बाद हम P2 निकाल लेते हैं। P2 जहाँ जहाँ पे t हो वहाँ पे 2 रख दीजिए, तो 2 प्लस t की जगह पे 2 प्लस 2 इंटू t का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, है ना। तो देखो 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 2 का क्यूब कर देंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। और बाकी का कैलकुलेशन इधर देख लो, इसका कैलकुलेशन इधर देख लो, ठीक है। तो P2 इज इक्वल टू, ये सेकंड पार्ट का है, इधर कैलकुलेशन इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो हम यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है। लास्ट लाइन है, यहाँ पे देखो 2 2 4 हो जाएगा और 4 2 जा ये 8 हो जाएगा, प्लस का 8 और माइनस का 8, प्लस माइनस 8 कैंसिल हो गया, तो P2 कितना आ जाएगा ये 4। तो ये इस तरीके से इसके सेकंड पार्ट का आंसर आ जाता है। तो नोट कर लीजिए, यहाँ तक नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए, ये नोट हो गया होगा, ठीक है।
ये नोट कर लीजिए, ठीक है, साफ किया जाए। चलिए देखो, अब इसी का थर्ड पार्ट देखिए। यहाँ पे क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब इसी में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, P0। तो P0 निकालेंगे तो x की जगह पे 0 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब, तो P0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दूसरी बात यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, P1। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे 1 रखो, तो 1 का क्यूब करेंगे तो P1 भी कितना आ गया, 1। फिर यहाँ पे P2 निकालो तो x की जगह पे 2 पुट करो, तो P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 और 2 का क्यूब कर देंगे तो P2 निकल के आ जाएगा 8। अब इसी का फोर्थ पार्ट देखिए कैसे, इसी का फोर्थ पार्ट देखेंगे। क्या है कि Px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। Px इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो Px इज इक्वल टू कितना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब इसमें एक एक वैल्यू रखेंगे, यानी वैल्यू निकालेंगे। क्या फाइंड करेंगे, पहले P0 फाइंड करेंगे, फिर P1 फाइंड करेंगे, फिर P2 फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले P0 फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो P0 0 का स्क्वायर 0 और यहाँ से आपको मिल गया माइनस का 1, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे P1। चलो निकाल लेते हैं P1। तो x की जगह पे 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो P1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो P1 इज इक्वल टू कितना, 0। तो ये आपको 0 मिल गया है ना। उसके बाद यहीं पे हम निकालेंगे P2। P2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कि जहाँ पे x है ना वहाँ पे 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो ये 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए।